चीता के दहाड़ से शेर बना नहीं करता, जनता के दीवाने किसी से डरा नहीं करता। नीलाभ कुमार के पीछे जनता दीवाना है। चावल का समीकरण मिल गया है और चावल ही अभी चलेगा। मछली चावल दही और कुटनी होगा सही। जो विकास 1990 के दशक में स्वर्गीय साधु शरण शाही ने किया, उनके खून नीलाभ कुमार पे भरोसा है। उसी विकास के रास्ते पर चलेंगे। आगे कुआं पीछे खाए और जनता नाव चढ़ के दोनों से पार लग जाए। अच्छा, वाह। हमारे नेता सोनापमला के खिलाफ है, उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं एक नीलाभ कुमार के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सारे पार्टी में बवाल मच गया है। एक लौंडा छोंडा के कैंडिडेट बन जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को बौखलाहट आ गया है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अंदर बौखलाहट आ गया है। सारे चोर दलाल लुचक्के को भगा करके युवा प्रत्याशी को जिताना है। जनता ने ठाना है। अच्छा। हमने नहीं। अच्छा। आज हम भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। अभी हम कुटनी के कई सारे गांव में गए हैं जहां सड़क नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है। इसका जवाब आके देना मनोज कुशवाहा जी, केदार गुप्ता जी, दोनों ने कोई 15 साल तो कोई 10 साल कुटनी के जनता को ठगा है, कुटनी के जनता को बलगलाया है। उसका हिसाब लेने के लिए हम आ गए हैं। रेलवे घोटाला, हवाई जहाज के टिकट काट घोटाला करके तो आप दिल्ली चले गए। जनता को क्या देखे आप? 2.5 साल एक को जिताए, 10 साल एक को जिताए, 15 साल। देखिए कुटनी में आज भी बदहाल स्थिति है। 100% कुटनी के जनता नीलाभ कुमार को जानता है। जात पे मत जाइए, विकास पे जाइए। कुटनी के जनता का भरोसा नीलाभ कुमार है। कुटनी में उपचुनाव होना है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी ने दावा किया है कि इस बार भूमिहार का चावल और मल्लाह का मछली मिल गया है और बहुत बड़ा भोज होने वाला है। हमारे साथ में वीआईपी के प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम जी। भूमिहार का चावल कहाँ कहाँ मिलाइएगा? भूमिहार का कभी चूड़ा मिल जाता है जेडीयू आरजेडी में, कभी भूमिहार का चावल मिल जाता है मुकेश सहनी के पास। कहाँ कहाँ मिलाइएगा आप लोग? देखिए समय के साथ सब कुछ खाया जाता है। मकर संक्रांति में दही चूड़ा भी खाया जाता है, तो अनेकों दिन चावल भी खाते हैं हम लोग। तो गरीब के बेटा तो चावल ने खाएगा, जीरा राइस थोड़े। जीरा राइस बनाने के लिए चावल की आवश्यकता पड़ता है। तो चावल का समीकरण मिल गया है और चावल ही अभी चलेगा। मछली चावल दही और कुटनी होगा सही। मछली चावल दही 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 बहुत नाराज है। हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इतना नाराजगी सब जात समाज में है कुटनी के विकास के लेकर। दोनों ने कोई 15 साल तो कोई 10 साल कुटनी के जनता को ठगा है, कुटनी के जनता को बलगलाया है। उसका हिसाब लेने के लिए हम आ गए हैं। दही किससे नाराज है? सबसे। 15 साल वाला से भी, अब 10 साल वाला से भी। हाँ। और इस बार कुटनी के जनता ने ठाना है नैया को पार लगाना है। नैया को पार लगाना है। किसके भरोसे? जनता के भरोसे, विकास के भरोसे। जो विकास 1990 के दशक में स्वर्गीय साधु शरण शाही ने किया, उनके खून नीलाभ कुमार पे भरोसा है। उसी विकास के रास्ते पर चलेंगे। और कुटनी के जनता का जो 25 साल 30 साल से जो शोषित हुआ है, जिसको काम के नाम पर ठगा गया है, बरगलाया गया है, दलाली भ्रष्टाचारी, इंदिरा आवास के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर लिया गया है। अच्छा ये बताइए ना, महागठबंधन जो कि इसके आगे मोदी जी का भी जादू फैल है, एक तरफ विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, दोनों से कैसे निपटिएगा? विश्व के सबसे बड़ी पार्टी ने हमको चुनाव जिता दिया। अरे वीआईपी पार्टी के लिए विश्व के सबसे बड़ी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हमारे नेता सोनापमला के खिलाफ है, उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं एक नीलाभ कुमार के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सारे पार्टी में बवाल मच गया है। मतलब समझिए कि नीलाभ कुमार से, वीआईपी पार्टी के नेता सोनापमला मुकेश सहनी से कितना डर है लोगों को कि सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिए। ठीक है, आपको हम 2 चीज बताते हैं। भूमिहार का फैक्टर है यहाँ पे, अगर मल्लाह और भूमिहार मिलता है तो जीत जाएगा। भूमिहार के गांव में, बहुत सारे गांव में हमने दौरा किया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया। भूमिहार का कहना है 4 दिन का लौंडा कैसे नेता बन जाएगा, और 4 दिन का नेता इसको हम मान लेंगे। हमारी पार्टी है बीजेपी और बीजेपी में ही जाएगी वोट। दूसरी चीज, मल्लाह का बेटा, बहुत सारे मल्लाह गांव में हम भी गए, वहां से भी फीडबैक मिल रहा है कि तो टिकट बेच करके पैसा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन है, इनको क्या पता है राजनीति। अरे भैया आप जाके जदयू भाजपा वाले से ना पूछिए कि कितने गरीबों को टिकट दिया, कितने जमीन पर संघर्ष करने वाले को टिकट दिया। अरे जो लोग बोल रहे हैं वो एक दूसरे के एजेंट बने हुए हैं। बात करते हैं लौंडा छोंडा की। एक लौंडा छोंडा के कैंडिडेट बन जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को बौखलाहट आ गया है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अंदर बौखलाहट आ गया है। अरे देश जब जब युवा जागा है, भ्रष्टाचारियों घर छोड़कर भागा है, और ये भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है कि कुटनी में
सारे चोर दलाल लुचक्के को भगा करके एक युवा प्रत्याशी को जिताना है। जनता ने ठाना है, अच्छा। हमने नहीं। अच्छा, आज हम भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। अभी हम कुटनी के कई सारे गांव में गए हैं जहां सड़क नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है। इसका जवाब आके देना मनोज कुशवाहा जी, केदार गुप्ता जी। क्या बोलता है, आजादी के दशक के पहले के बना हुआ रोड, सरकार तो दावा करती थी कि बड़े बड़े सड़कों का हमने जाल बिछवा दिया। क्या कुटनी बिहार में नहीं आता है? ठीक है, एक सवाल। आपकी पार्टी मल्लाह की राजनीति करती है, सन ऑफ मल्लाह। आज तक एक भी मल्लाह को टिकट नहीं दिए, जो गरीब मल्लाह है उसको टिकट नहीं दिए। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि जो पैसा दिया है उसी को टिकट दिया गया है, और यहाँ की जो पिछले विधायक थे अनिल साहनी, उनको उन्हीं के समाज से, मल्लाह समाज से टिकट मिलना चाहिए था। मल्लाह समाज में काफी गुस्सा है कि मल्लाह समाज से यहाँ क्यों नहीं टिकट मिला। मल्लाह समाज में काफी उत्साह है कि नीलाभ कुमार को टिकट दिया गया। आप ये गलत बोले। साहनी जी को किस ग्राउंड पर टिकट दिया जाता? जनता ने 2.5 साल के लिए मौका दिया। रेलवे घोटाला, हवाई जहाज के टिकट काट घोटाला करके तो आप दिल्ली चले गए। जनता को क्या देखे आप? 2.5 साल एक को जीता है, 10 साल एक को जीता है, 15 साल। कुटनी में आज भी बदहाल स्थिति है। लोकल मुद्दे कुछ और होते हैं। लोकल मुद्दे, लोकल जो है यहाँ के मल्लाह समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि हम जो है शेखर साहनी के साथ है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। उनका कहना है कि वो हमारे लिए हितैषी है। यहाँ से अगर मल्लाह कैंडिडेट नहीं है तो हम वीआईपी को वोट नहीं देंगे। सब वीआईपी को वोट देने जा रहा है। बिहार के लिए, कुटनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी वीआईपी पार्टी है, जिन्होंने जमीन पर संघर्ष करने वाले को टिकट दिया। बाकी सब लोग तो पैसा पर वाले को, सोना के चम्मच लेके पैदा हुए नेताओं को। नीलाभ जी जमीन पर संघर्ष करने वाले, जमीन पर संघर्ष किया, हम नहीं बोल रहे हैं। अभी हम कुछ क्षेत्र में घूमे तो वहाँ के जनता ने बोला। यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग से हमने बात किया तो उनका कहना है कि 99% सवर्ण समाज नीलाभ जी को जानते तक नहीं। 99% नहीं, 100% कुटनी के जनता नीलाभ कुमार को जानता है। जात पे मत जाइए, विकास पे जाइए। कुटनी के जनता का भरोसा नीलाभ कुमार है। कुटनी के जनता को ये दिखता है बिहार में बगैर जातीय समीकरण का राजनीति संभव है। जातीय समीकरण का राजनीतिक संभव है, तब तो भाजपा वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि वीआईपी पार्टी का समीकरण एक ऐसा समीकरण बन गया, मछली भात दही, कि सबके बौखलाहट हो गया है। अब बौखलाहट को मिटाने के लिए अनाब शनाब बोल रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला है? अरे चीता के दहाड़ से शेर बना नहीं करता, जनता के दीवाने किसी से डरा नहीं करता। नीलाभ कुमार के पीछे जनता दीवाना है, हम नहीं। हम तो कुछ मेहनत तो नहीं कर रहे। जहां जोन गांव में जा रहे वहां पार्टी के प्रवक्ता है, आप बोल सकते हैं। तो नीलाभ के पीछे जनता दीवाना ऐसा कहना, पर ग्राउंड हकीकत यह है कि नीलाभ कुमार को सवर्ण समाज में कहा जा रहा था कि सवर्ण समाज उनके पीछे है और उनको समर्थन देगी, पर सवर्ण समाज का ये हकीकत है कि उनको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। यूं क्या है कि जानते तक नहीं। और सवर्ण, अच्छा ठीक है, सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से नोट और वोट से सवर्ण समाज को ठगने का काम किया है। एक बात चली थी कि जो भूमियार ब्राह्मण एकता मंच चलाते हैं आशुतोष जी, वो इनको समर्थन करने वाले, इनमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन कर दिया, और उन्होंने नहीं, समाज के सब लोगों ने नीलाभ कुमार को समर्थन दिया है। ये जात के लेकर के नहीं, सामाजिक उत्थान, गरीबी उत्थान, गरीब की बढ़ावा के लिए इनको समर्थन मिला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8 तारीख को पंकज जी, मैं आपका स्वागत करवाऊंगा अपने वास पे, और आपको मिठाई भी खिलाएंगे। जितने लोग हैं सब जनता उनको जवाब देगी। आगे कुआं पीछे खाए और जनता नाव चढ़ के दोनों से पार लग जाए। अच्छा, वाह, इसी रहेगा। भूमियार समाज आशुतोष जी को नेता मानता है? क्या किसको मानता है ये हम नहीं कहते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सब लोग इनके समर्थन में आया है। नेता जी का प्रभाव यहाँ पर कुछ नहीं है। सब प्रभाव चलेगा। आप देखिए ना किसका प्रभाव है। अगर प्रभाव नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है, बताइए ना आप। अच्छा, महागठबंधन से आप लोग को प्रेम क्यों इतना दिख कोई रहा है? प्रेम नहीं। भारतीय जनता पार्टी खिलाफ बोलते हैं, महागठबंधन खिलाफ। महागठबंधन को उम्मीदवार है कि नहीं कुटनी में चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया कि नहीं दिया? अरे जब चुनाव वीआईपी पार्टी जीतेगा तो दोनों ना हारेगा, कि एगो कोई हारेगा। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में लालू यादव के रहते हुए यादव समाज का कोई नेता जैसे पप्पू यादव बन सकते हैं, या फिर जो आशुतोष जी हैं जो ब्राह्मण भूमियार एकता मंच चलाते हैं, बीजेपी को रहते हुए क्या आशुतोष जी को नेता मान लेगा सवर्ण समाज? और वही समीकरण यहाँ बैठ रहा है कि मल्लाहों में खास करके रोष है कि मल्लाह समाज से यहाँ टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पिछला विधायक अनिल साहनी थे, वो भी मल्लाह समाज से हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 8 तारीख को नतीजा आना है और उस नतीजे में किसको कितना मिलता है वोट। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।